Hi student, today we are going to start our third chapter of the English reader, No Men Are Foreign. This is the poetry. Let me first tell you the what I have completed it. ग्रामर में हमारा फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल्स फिगर ऑफ स्पीच नोटिस राइटिंग एंड लेटर राइटिंग हो चुका है, यानी 6 चैप्टर हो चुके हैं। लिटरेचर में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर इस चैप्टर के बाद कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट सेमेस्टर बोल रहा हूँ, वैसे भी सेमेस्टर 6 महीने का होता है ना। हाफ ईयरली हो चुका है। पहला चैप्टर फिक्शन में हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा हो चुका है। ठीक है, चौथा द मैन इन द टनल था, इसका वीडियो जाके पीछे देख लेना। पोएट्री, ओके, पोएट्री में पहला चैप्टर स्कॉर्पियन वाला था, सेकेंड चैप्टर आई थिंक सी फीवर था, एंड द थर्ड चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि है नो मेन आर फॉरेन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर poem, chapter poem. James Cottle have written this, okay. और ये कुछ let me tell you the summary of this poem. What the title this conveys about. No men are foreign का मतलब क्या है और इस टाइटल से क्या पता चलता है? No men are foreign means that the no men belong to another country. He wanna say that all men are same, all men are equal. He want to promote the concept of universal brotherhood. What I mean to he, I mean to the James Cottle, who is the poet of this poem. वो क्या चाहते हैं इस पोएम से? वो बताना चाहते हैं कि कोई भी लोग जो कंट्री दूसरे कंट्री में रहते हैं या बॉर्डर के उस पार या बॉर्डर से इधर उधर, मतलब जहाँ पर भी रहते हैं, यानी इंडिया में ही नहीं बाहर के लोग या कहीं और के लोग हैं, तो कोई भी हम जो लोग हैं वो फॉरेन नहीं है, ठीक है, विदेशी नहीं है। सभी लोग क्या है, एक इंसान है। ओके, उन्होंने एक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इस पोयम को लिखा है। ओके, विदाउट व्हाट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniform, single body. All 1 minute. Let me show you the word meaning of this chapter. That first learn this word meaning. Okay, 1 minute. Okay, this is the word meaning. Let first all. Strange means होता है अजनबी, beneath मतलब होता है नीचे, lie मतलब होता है लेटना। Okay, lie मतलब झूठ बोलना भी होता है। Aware का मतलब होता है जागरूक। Starve का मतलब होता है भूखमरी। Recognize का मतलब होता है पहचानना। Betray का मतलब होता है प्रकट करना, और Condemn का मतलब होता है निंदा करना, और Defile का मतलब होता है प्रदूषित करना। Okay, तो now let's read this poem. Okay, 3 मिनट हो चुका। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniform, a single body breathes. वो बोलते हैं याद रखो कि कोई भी लोग अजनबी नहीं है, कोई भी लोग विदेशी नहीं है, सभी लोग क्या है, एक जैसे हैं, सभी का एक शरीर है, सभी लोग एक ही शरीर है, उन वो भी सांस लेते हैं लाइक आवर्स, हमारी तरह। द लैंड आवर ब्रीथ, okay, the land our brothers walked upon is earth like this in which we shall live. हमारे यहाँ पे ब्रदर्स का मतलब भाई नहीं है, ब्रदर्स का मतलब इन सभी लोगों जो स्ट्रेंजर है, फॉरेनर है, इन सबको जो पोएट है उन्होंने भाई कहा है, मतलब एक जैसा कहा है हमारा, ठीक है। तो जिस धरती पे वे रहते हैं उसी धरती पे हम लोगों को भी समा जाना है, यानी हम लोग भी उसी धरती में, सभी लोग एक ही धरती में समा जाएंगे, यानी अगर सब मरेंगे तो एक ही धरती में जाएंगे। धरती एक है, कोई भी बॉर्डर नहीं है, सभी लोग एक जैसे हैं। ही वांट टू कन्वे बाय दिस स्टेंजा। ओके, ये एक स्टेंजा है। The second stanza, let me read. The two aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by words long. Winter starved, their hands are ours and in their lips we read. Okay, let me first explain the first line. No? दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वे लोग भी क्या है, जागरूक है, मतलब वे लोग भी सूरज की रोशनी पाते हैं, हवा पाते हैं, पानी पाते हैं जो हम लोग पाते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉट्स लॉन्ग विंटर स्टॉप्ड, वे लोग भी ये जो शांति चाहते हैं वे लोग, ठीक है, वो लोग भी मतलब जो बाहर के लोग हैं, यानी जो फॉरेनर्स हैं, जब वार होता है, जब युद्ध होता है, तो फसलें बर्बाद होती हैं, बहुत चीज़ें बर्बाद होती हैं, उसकी वजह से वे लोग भी भूखे होते हैं। स्टार्व का मतलब है भूखमरी आना, तो उनकी भी भूखमरी आती है, हमारी भी आती है। देयर हैंड्स आर आवर्स, ठीक है, जैसे उनके हाथ है वैसे हमारे भी है। एंड इन देयर लिप्स वी रीड, वी रीड
इन देयर लिव्स वी रीड, जो वहाँ ओके लेट मी रीड। इन देयर लिव्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। वे लोग जहाँ रहते हैं, ओके, वहाँ पे जो रहने वाले लेबर हैं, जो मजदूर हैं, वो भी हमारी तरह ही मजदूर हैं। ओके, द फर्स्ट स्टैंजा में भी उसने उन्होंने यही बोला कि जैसे हवा एक है, पानी एक है, सॉरी द सेकंड स्टैंजा में, मतलब वो भी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, हम सब भाई की तरह है, हम लोग को एक ही अर्थ पे, एक ही धरती में जाना है। और दूसरे स्टैंजा में बोल रहे हैं कि हम लोग एक ही सूरज की रोशनी लेते हैं, एक ही हवा को लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ की मतलब यहाँ पर कोई बॉम्ब वार होता है तो यहाँ का हवा प्रदूषित हो रहा है, यानी पूरे अर्थ का हवा प्रदूषित हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। इसका मतलब वो सिर्फ यहाँ के लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका एग्जांपल बेस्ट इस समय का अ, जो पेंडेमिक आया, पैंडेमिक बोल सकते हैं, पैंडेमिक पैंडेमिक बोल सकते हैं, वो बेस्ट एग्जांपल है। कोरोना वायरस चाइना में फैला, तो जरूरी नहीं है कि वो चाइना में ही रहेगा, हवा तो पूरी जगह एक है ना, फैलेगा ही। ओके, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट फेक आवर स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन बाय लव। याद रखो कि उनकी जो आंखें हैं वो हमारे भी हैं, वो भी आंख बंद करते हैं तो सोते हैं, हम भी सोते हैं। ओके, इतने जो क्षमता है, जीतने का जो क्षमता है, वो सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है किसी को। ओके, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर एक धरती में मतलब हर एक जगह पे रहने वाले लोग का जीवन क्या है, कॉमन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, सब कुछ समझा जा सकता है। ओके, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose as better condemned. याद रखो, जब हमें कहा जाता है दूसरों को अपने भाइयों से, यानी उन लोगों से, फॉरेनर से नफरत करने के लिए, तो ये हम हैं। हम खुद का अपना अपना ही मतलब खुद का बुरा करते हैं, यानी अपनी, मतलब कहने का मतलब है हम खुद की ही बेइज्जती करते हैं जब ऐसा करते हैं तो। ओके, रिमेंबर वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the, let me remember, याद रखो, who take the arms against each other, याद रखो जो लोग एक साथ मतलब अपनी बाहों को एक साथ मिलाते हैं, यानी अपनी एक साथ रहते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये क्या है, ये एक ह्यूमन अर्थ है, मनुष्य जाति है, मतलब मनुष्य की धरती है। ये बटा नहीं है कि ये सिख है, ये ईसाई है, या ये दिल्ली में रहने वाला है तो ज़्यादा स्मार्ट है, और ये उत्तर प्रदेश में रहने वाला है तो इज़ वर्स्ट, ये फॉरेन से आया है तो अच्छा है, या फॉरेन से आया है तो बुरा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग क्या है, एक ही धरती पे रहते हैं। दैट वी डिफाइल द अर्थ दैट वी डिफाइल, ओके, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इग्नोस। वो कहना चाहते हैं द अर्थ दैट वी डिफाइल, ओके, दैट वी डिफाइल का मतलब प्रदूषित करना। हम जो ये पृथ्वी को, अर्थ को प्रदूषित कर रहे हैं, ये हमारी ही धरती है। ओके, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। ओके, हमारा ये जो आग है, यानी जो हम बुराइयां फैला रहे हैं, या बोल सकते हैं बॉम्ब गिरा रहे हैं, वार कर रहे हैं, इससे हमारी जो धरती बर्बाद हो रही है, उससे हम इनोसेंस ऑफ एयर का मतलब है हवा को खराब कर रहे हैं। ठीक है, हवा जो हम पहले स्वच्छ होती थी, अब क्या हुई है, गंदी गंदी हो चुकी है, मैली हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। दैट इज एवरी वेयर आवर ओन। तो हम हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, इसका मतलब हम खुद का ही डैमेज कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री का डैमेज नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, हियर इज द मिसस्पेल्ड। ओके, याद रखो, कोई भी फॉरेन नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। Now through this whole poem, poet was just only want to want to promote the concept of universal brotherhood. Okay, तो इसके साथ हमारा फर्स्ट सबमिसिव असेसमेंट तक खत्म हो चुका है, यानी हमारा हाफ ईयरली खत्म हो चुका है, यानी आधा सिलेबस खत्म हो चुका है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का, सॉरी इंग्लिश रीडर का। इंग्लिश ग्रामर का तो भी बचा है। और राइट, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, 1 मिनट, यस, रॉकी। नेक्स्ट चैप्टर रॉकी है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड उसके बाद विश्वामित्रा, एंड उसके बाद द सॉलिटरी रीपर। ये फेवरेट चैप्टर है, बहुत मतलब बहुत ही, अगर सबसे अच्छा चैप्टर बोले तो ये है द सॉलिटरी रीपर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना।
Thank you for watching this video till the end.